Hello class 5 students, welcome to the computer session, that is I am your Srini sir. Lesson 6 Features of MS Word 2013. Students आज आप Lesson 6 पढ़ रहे हैं Features of MS Word 2013 का। इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे क्या? चेंज केस यानी कैसे मतलब कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में कैपिटल में चेंज किया जाता है। बुलेट से नंबरिंग हुआ, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स हुआ, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हुआ, थेसरेस हुआ। तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं पहला कि है क्या ये, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए रहेंगे। वर्ड हैज़ मैनी यूजफुल फीचर्स दैट आर हेल्पफुल व्हाइल क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। वर्ड कई प्रकार के फीचर्स देता है जो हमारे हेल्पफुल होता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट द फीचर्स। चलिए कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ें। होम टैब एंड रिव्यू टैब। चेंज केस। Sometimes after typing the text, you may feel that you should have written the important words in capital letters. कभी-कभी आप टाइप करने के बाद सोचते हैं कुछ लेटर्स को आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना था, अपर केस, और सम अदर दैट आर इन कैपिटल लेटर्स शुड हैव बीन लोअर केस, या कुछ कैपिटल लेटर्स को जिसको आप लोअर केस में बनाना चाहते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स में। Word 2013 allow you to change the case of type text to any of the following 5 options. Word 2013 जो है अलाउ करता है कोई भी टेक्स्ट को केस में बदलने के लिए, किसी भी तरह के केस में बदलने के लिए। यानी कि अपर केस, लोअर केस। अपर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर्स, लोअर केस मतलब होता है अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, और लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर। तो अपर केस लोअर केस में बदलने के लिए हमें कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला आता है सेंटेंस केस। द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज। जो पहला कैरेक्टर होता है सेंटेंस का वो कैपिटल में होता है, एंड द रेस्ट आर इन लोअर, और बाकी से स्मॉल में होता है। जैसे स्टूडेंट ये देखिए आपका जो टी एच ई द लिखा है ना, द टी, फिर बाकी से स्मॉल में ना, तो सेंटेंस केस में इसी तरह ये टाइप हो जाता है। लोअर केस, ऑल कैरेक्टर आर इन लोअर केस। सारे कैरेक्टर जो है लोअर केस में रहते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स में रहते हैं। अपर केस, ऑल कैरेक्टर्स आर इन अपर केस, कैपिटल लेटर। जितने कैरेक्टर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, सभी कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल, यानी हर एक शब्द, जैसे कि ये सी कैपिटलाइज ईच वर्ड है तो सी कैपिटल है, ई कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है। तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है इसमें ऑप्शन कि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल फॉर्म में होगा। टॉगल केस क्या होता है? चेंज लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस एंड अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस। जो अपर केस का कैरेक्टर होता है वो लोअर केस में कर देता है, और जो लोअर केस का कैरेक्टर होता है वो अपर केस में बदल देता है, यानी स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में। ये टॉगल केस देता है। द फर्स्ट स्टेप टू चेंज द केस ऑफ ए टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज। जो पहला स्टेप है किसी टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए डॉक्यूमेंट में, वो कैसे किया जाता है? पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फिर होम टैब पे क्लिक कीजिए। इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द चेंज केस बटन। फॉन्ट ग्रुप में जाके चेंज केस बटन क्लिक कीजिए। क्लिक द डिजायर्ड ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू। डिजायर्ड ऑप्शन पे जाइए ड्रॉप डाउन मेनू पे, बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब आते हैं हम लोग। A bullet is a dot or a symbol that marks an important line of information. बुलेट एक डॉट होता है या सिंबल होता है जो मार्क करता है एक इंपॉर्टेंट लाइन किसी सूचना का। A bulleted list is usually used when the order of items in the list does not matter. बुलेटेड लिस्ट तब इस्तेमाल होता है जब ऑर्डर जो आइटम्स के होते हैं लिस्ट के मैटर नहीं, मतलब वो सिक्वेंशियल नहीं होते हैं, पर बुलेट्स मतलब डॉट 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 करके बने होते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्ड यूजेस अ सिंपल ब्लैक डॉट्स एज अ बुलेट। वर्ड जो है सिंपल ब्लैक डॉट ही इस्तेमाल करता है बुलेट के तौर पे। When a list contain items that are in certain order or that need to be references, so you can apply numbers. जब लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो उसको आप सीक्वेंस में चाहते हैं, जैसे 1 2 3 या ABCD के फॉर्म में, तो आप नंबर्स या लेटर्स या कोई भी तरह का टाइप्स सीक्वेंशियल मार्क करते हो। अब देखिए बुलेट्स को क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप फॉलो होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। द स्टेप्स टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट आर एज फॉलोज। क्लिक वेर यू वांट टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। जहाँ पे बुलेट लिस्ट बनाना चाहते हो उसको क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिए होम टैब को, वहाँ पे बुलेट बटन एरो दिखेगा, उसे क्लिक कीजिए एंड देन सेलेक्ट अ बुलेट स्टाइल। फिर बुलेट स्टाइल को क्लिक कीजिए। टाइप द फर्स्ट आइटम इन योर लिस्ट। पहला आइटम अपने लिस्ट में टाइप कीजिए एंड देन प्रेस एंटर, फिर एंटर प्रेस कीजिए। टाइप द नेक्स्ट आइटम इन योर लिस्ट। फिर दूसरा आइटम अपने लिस्ट में टाइप कीजिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए। तो बुलेट बटन को क्लिक कीजिए फिर और प्रेस एंटर अगेन टू एंड द लिस्ट। लिस्ट को एंड करके बुलेट बटन को प्रेस कीजिए तो आपको बुलेटिंग आपको मिल जाएगा। मतलब कि जब आप नेक्स्ट आइटम को अपनी लिस्ट में टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो लास्ट में आपको बुलेट बटन को क्लिक करना होगा एक बार फिर, और एंटर या तो एंटर प्रेस कर देंगे तो आपको बुलेटिंग
नंबर मिल जाएगा। यानी कि आप एक बार बुलेट प्रेस करेंगे, फिर एंटर कर देंगे, बुलेट आते चले जाएंगे उस लाइन के पहले। क्रिएटिंग अ नंबर लिस्ट, द स्टेप्स टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट आर एज फॉलो। क्लिक वेयर यू वांट टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। आप जहाँ नंबर लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो उसको वहाँ पे क्रिएट करिए। होम टैब पे जाइए, क्लिक द नंबरिंग बटन एरो, नंबरिंग बटन एरो को क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए नंबरिंग स्टाइल, रोमन नंबर की अरबी नंबर, जैसा नंबर आप चाहते हैं। टाइप द फर्स्ट आइटम इन योर लिस्ट, पहला आइटम अपनी लिस्ट में टाइप कीजिए एंड देन प्रेस एंटर और एंटर प्रेस कीजिए। फिर आपको नेक्स्ट में आपको वो नंबर सीक्वेंस मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटम अपनी लिस्ट में टाइप कीजिए और प्रेस कीजिए एंटर। फिर क्लिक द नंबरिंग बटन, नंबरिंग बटन पर क्लिक कीजिए और प्रेस एंटर अगेन टू एंड द लिस्ट, और या तो फिर एंटर प्रेस कीजिए उस लिस्ट को एंड करने के लिए, तो आपको नंबर का सीक्वेंशियल मिल जाएगा। चेंज द बुलेट और नंबर स्टाइल, बुलेट और नंबर स्टाइल को अगर बदलना हो, सेलेक्ट द लिस्ट एंड देन क्लिक द होम टैब। लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब को सेलेक्ट कीजिए, क्लिक द बुलेट्स और नंबरिंग बटन, बुलेट्स और नंबरिंग बटन एरो को क्लिक कीजिए, क्लिक का प्री डिफाइंड फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मेट को क्लिक कीजिए, क्लिक डिफाइन न्यू बुलेट, एक नया बुलेट जो डिफाइन की है उसको क्लिक कीजिए, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट या न्यू नंबर फॉर्मेट को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, उसके बाद दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक क्लिक कीजिए, बुलेट क्लिक सिंबल पिक्चर्स ऑफ फॉन्ट एंड देन सेलेक्ट द पिक्चर यू वांट। जैसा बुलेट आप चाहते हो वैसा पिक्चर उस तरह का आने लगेगा, जैसे ये देखिए बुलेट्स का आ रहा है। नंबर सेलेक्ट नंबर स्टाइल फॉन्ट एंड फॉर्मेट, नंबर सेलेक्ट जो है वो नंबर का स्टाइल फॉन्ट और फॉर्मेट क्लिक करता है। स्पेसिफाई द अलाइनमेंट एंड एनी अदर फॉर्मेटिंग यू वांट, कोई भी अलाइनमेंट या कोई और फॉर्मेटिंग अगर आप चाहते हो उसे स्पेसिफाई कर दो और उसके बाद आप ओके क्लिक कर दीजिए। तो ये स्टेप्स पे आप जाएंगे तो आप बुलेट्स और नंबर के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, समटाइम्स यू मे नीड टू सर्च फॉर अ पार्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है किसी निश्चित शब्द या टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में, और यू मे नीड टू रिप्लेस सम वर्ड, या आप चाहते हो कोई वर्ड को रिप्लेस करना। द फाइंड कमांड कैन बी यूज्ड, फाइंड कमांड इस्तेमाल होता है लोकेट अ स्पेसिफिक वर्ड, उस वर्ड को लोकेट करने के और टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में। द रिप्लेस कमांड इज यूज्ड टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड, रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल होता है उस को मतलब रिप्लेस करने के उस वर्ड को या टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में। फाइंडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे फाइंड करेंगे? द स्टेप्स टू फाइंड अ वर्ड और टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट आर एज फॉलो, कोई वर्ड को अगर हमें ढूंढना है डॉक्यूमेंट तो कैसे, इसका स्टेप है फ्रॉम द होम टैब क्लिक द फाइंड बटन, होम टैब से फाइंड बटन को क्लिक कीजिए, नेविगेशन पेन वहाँ पे खुलेगा, उसके लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड इन द फील्ड, उस टेक्स्ट को टाइप कीजिए उस नेविगेशन पेन पे जहाँ जिस पे आपको मतलब कि जो आपको ढूंढना है उस वर्ड को टाइप कीजिए और नेविगेशन पेन के ठीक ऊपर इफ द टेक्स्ट इज फाउंड इन द, अगर टेक्स्ट मिल गया इट विल बी हाईलाइट, तो वो हाईलाइट हो जाएगी येलो से, एंड द प्रीव्यू ऑफ द रिजल्ट विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन, और उसका रिजल्ट नेविगेशन पेन पे प्रीव्यू होके मिलेगा। इफ द टेक्स्ट अपीयर्स मोर देन वन, अगर टेक्स्ट एक से अधिक इफेक्ट अपीयर होगा, चूज अ रिव्यू ऑप्शन, तो आप रिव्यू ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो रिव्यू इज इंस्टेंस, हर इंस्टेंस को रिव्यू करने का, व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट सेलेक्ट, जब इंस्टेंस सेलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट इट विल हाईलाइट इन ग्रे, तो ग्रे कलर में हाईलाइट होने लगेगा। एरोस, यूज द एरोस टू मूव थ्रू द रिजल्ट्स वन एट अ टाइम, हर रिजल्ट को आगे बढ़ने के लिए आप एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट प्रीव्यू, सेलेक्ट रिजल्ट प्रीव्यू, रिजल्ट प्रीव्यू को सेलेक्ट कीजिए टू जंप डायरेक्टली टू द लोकेशन, डायरेक्टली से लोकेशन पे जंप करने के लिए किसी स्पेसिफिक रिजल्ट आपके डॉक्यूमेंट में जो हो, इन योर डॉक्यूमेंट। व्हेन यू आर फिनिश, जब आप फिनिश कर लो क्लिक द क्रॉस बटन टू क्लोज द नेविगेशन पेन, इस क्रॉस बटन को आप क्लिक कीजिएगा जिससे कि नेविगेशन पेन बंद हो जाएगा, द हाईलाइटिंग विल डिसअपीयर, और फिर हाईलाइटिंग जो हाईलाइट हो रहा था येलो कलर में वो गायब हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो एक्सेस टू फाइंड बटन बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एफ, अगर आप इतना स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते एक शॉर्टकट की आपको बताते हैं, कंट्रोल प्लस एफ का बटन दबाएंगे तो नेविगेशन पेन इस तरह से डायरेक्ट खुल जाएगा, और ये कंट्रोल के साथ एफ का बटन जो है कीबोर्ड पे आप टाइप करेंगे तो ये नेविगेशन पेन खुलेगा, ये शॉर्टकट की है। रिप्लेसिंग टेक्स्ट, टू फाइंड एंड रिप्लेस कमांड्स कैन बी कमांड टू फाइंड, फाइंड और रिप्लेस कमांड एक साथ भी आपको मिल सकता है पार्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट के लिए इन डॉक्यूमेंट, और रिप्लेस इट विद अनदर वर्ड और टेक्स्ट, पहले आप कोई शब्द को ढूंढते उसके रिप्लेस करके दूसरा, जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्ड टाइप किया हो इसकी जगह आप दिस लगाना चाहते हो, ठीक है, जहाँ जहाँ इज लगा है पूरे डॉक्यूमेंट में आप दिस लगाना चाहते हो, तो फाइंड बॉक्स से आप इस को ढूंढ लीजिए और रिप्लेस बॉक्स में आप दिस लिख दीजिए, तो इस जो है दिस की जगह रिप्लेस हो जाएगा, मतलब सॉरी दिस जो है इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइंड रिप्लेस कमांड्स कैन बी कमांड टू फाइंड अ पार्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस इट विद अनदर वर्ड और टेक्स्ट। द स्टेप्स टू फाइंड एंड रिप्लेस द वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट आर एज फॉलो, जो स्टेप्स लिए जाते हैं फाइंड और रिप्लेस वर्ड को
यूज़ कर मतलब वर्ड और टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करने के लिए, वो स्टेप्स यहाँ पर है। फ्रॉम द होम टैब पे क्लिक कीजिए, रिप्लेस कमांड आएगा, उसको क्लिक कीजिए। टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर, फाइंड रिप्लेस वाला बॉक्स अपीयर हो जाएगा। टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड, जिस वर्ड्स को आप ढूंढना चाहते हो फाइंड वाले सेक्शन में टाइप करिए। टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस, जिस टेक्स्ट को आप रिप्लेस करना चाहते हो उससे, उसको वहाँ पे रिप्लेस विथ फील्ड में टाइप कीजिए और फिर देन क्लिक फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। द वर्ड विल फाइंड द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट एंड हाईलाइटेड इट इन ग्रे, जो वर्ड पहले आएगा वो फर्स्ट इंस्टेंस में हाईलाइटेड रहेगा ग्रे कलर से। ओके, रिव्यू द टेक्स्ट टू मेक श्योर यू वांट टू रिप्लेस, रिव्यू करिए उस टेक्स्ट को जो आप वाकई में रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल में इन आवर एग्जांपल द टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द पेपर डज नॉट नीड टू बी रिप्लेस, जो टाइटल पे जो लिखा होता है उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। फिर क्लिक फाइंड नेक्स्ट अगेन, और हम लोग फाइंड नेक्स्ट अगेन को क्लिक करते हैं। वर्ड विल जंप टू द नेक्स्ट इंस्टेंस, वर्ड दूसरे इंस्टेंस पे जंप करता है। यू वांट टू रिप्लेस इट, सेलेक्ट वन ऑफ द रिप्लेस ऑप्शन, तो आप रिप्लेस ऑप्शन को फिर सेलेक्ट कीजिए। रिप्लेस विल रिप्लेस इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑफ अ टेक्स्ट, रिप्लेस जो है रिप्लेस कर देगा एक एक करके। जैसे एक रिप्लेस किया फिर दूसरा रिप्लेस के लिए इंस्टेंस आएगा, उसको क्लिक करोगे रिप्लेस, फिर तीसरा आएगा, तो एक एक करके ये आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल बटन दबाते हो विल रिप्लेस एवरी इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी रिप्लेस हैं उन सबको वो हटा देगा। ठीक है, फिर द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिप्लेस्ड, जो टेक्स्ट आपने रिप्लेस ऑल विल रिप्लेस एवरी इंस्टेंस, रिप्लेस ऑल जो है आपका जितना भी वर्ड आपने रिप्लेस किया था, मतलब इसकी जगह जहाँ जहाँ आपको दिस लगाना है वो सब एक साथ दिखा करके आपका पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी रिप्लेस, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया वो पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा। व्हेन यू आर डन, जब आप खत्म कर लोगे, क्लिक क्रॉस बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स, तो आप क्रॉस बटन को क्लिक करना उस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। यू कैन एसेस ऑल्सो द फाइंड एंड रिप्लेस, आप एसेस कर सकते हो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड को बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एच दबाओगे शॉर्टकट की, तो आपको फाइंड रिप्लेस बॉक्स डायरेक्ट ओपन हो जाएगा कीबोर्ड पे। कीबोर्ड से जब कंट्रोल प्लस एच आप दबाओगे तो स्क्रीन पर ये डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली आ जाएगा। फॉर मोर सर्च ऑप्शन क्लिक मोर, ज़्यादा सर्च करना है तो मोर ऑप्शन को क्लिक कीजिए फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के। फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट एडिशनल सर्च ऑप्शन, यहाँ से आप एडिशनल सर्च ऑप्शन भी ढूंढ सकते हो, सच एस मैचिंग केस एंड इग्नोरिंग पंक्चुएशन, जैसे मान लो पंक्चुएशन मार्क देखना है या मैचिंग केस मिलता जुलता वर्ड देखना है, ये सभी चीज़ें। स्पेलिंग एंड ग्रामर, बाय डिफॉल्ट वर्ड ऑटोमेटिकली चेक द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग ग्रामर एरर, डिफॉल्टली अगर देखा जाए तो वर्ड अपने यहाँ स्पेलिंग ग्रामर एरर को चेक करता है। सो मे नॉट इवन नीड टू रन अ सेपरेट चेक, तो आपको अलग से कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। दीज एरर्स आर इंडिकेटेड बाय कलर्ड वेवी अंडरलाइन, ये रंग बिरंगी वेवी लाइन्स मतलब कि कर्वी लाइन्स की तरह दिखती हैं, मतलब कि जहाँ पे आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक लगा होगा वो वेवी और कर्वी लाइन्स दिखेंगी आपको कलरफुल। रेड वेवी अंडरलाइन इंडिकेट्स अ मिसस्पेल्ड, अगर लाल रंग की कर्व लाइन दिखेंगी अंडरलाइन, समझिए कि आपने स्पेलिंग एरर किया है। एनी वर्ड दैट इज नॉट देयर इन द वर्ड, जो कि डिक्शनरी में नहीं है वो शब्द, इज मार्क्ड एज मिसस्पेल्ड, उसको मिसस्पेल्ड कहा जाता है। दिस इंक्लूड प्रॉपर नेम, हो सकता है कि सही से नेम ना लिखा हो, टेक्निकल टर्म्स गलत हो, ठीक है, एक्सेट्रा। अ ब्लू वेवी अंडरलाइन, जो ब्लू कलर की अंडरलाइन होती है, इंडिकेट ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये ग्रामर मिस्टेक बताती है। द स्पेलिंग ग्रामर टूल ऑफ वर्ड लेट्स यू चेक द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, जो स्पेलिंग ग्रामर टूल होता है वर्ड का, ये आपको स्पेलिंग चेक देता है इन एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट, इन अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। द स्टेप्स टू चेक स्पेलिंग ग्रामर आर एस फॉलोज, तो स्पेलिंग ग्रामर को चेक करना उसके लिए स्टेप्स भी दिए गए हैं, देखिए क्या। फ्रॉम द रिव्यू टैब क्लिक द स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, रिव्यू टैब से स्पेलिंग ग्रामर कमांड को क्लिक कीजिए। द स्पेलिंग एंड ग्रामर पेन विल अपीयर, स्पेलिंग और ग्रामर पेन अपीयर होगा। फॉर ईच एरर इन योर डॉक्यूमेंट, हर एरर जो आपके डॉक्यूमेंट में है, वर्ड विल ट्राई टू ऑफर, वर्ड आपको ट्राई कर देगा ऑफर करने के लिए। वर्ड विल ट्राई टू ऑफर वन और मोर सजेशन, वर्ड आपको एक या एक से अधिक सजेशंस भी देगा। यू कैन सेलेक्ट अ सजेशन क्लिक चेंज टू करेक्ट द एरर, आप सजेशन को क्लिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो एरर को सही करने के लिए। वर्ड विल मूव थ्रू ईच एरर अंटिल यू हैव रिव्यूड ऑल ऑफ देम, वर्ड जो है हर एक एरर पे जाएगा जब तक आप उसको रिव्यू नहीं कर लोगे। आफ्टर द लास्ट एरर, जब लास्ट एरर हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स
अपीयर हो, कंफर्मिंग दैट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, जो कंफर्म करेगा कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो है पूरा हो गया है, ग्रामर चेक इज कंप्लीट एंड क्लिक ओके। उसके बाद आप उसके ओके को क्लिक करेंगे। इफ नो सजेशन गिवन, अगर कोई सजेशन नहीं देता, यू कैन मैनुअली टाइप द करेक्ट स्पेलिंग इन योर डॉक्यूमेंट, तो आप अपने हिसाब से सही स्पेलिंग उस डॉक्यूमेंट में दे सकते हो। मतलब कि अगर आपने कोई गलती की तो वो आपको डायलॉग बॉक्स दिखा देगा, लेकिन अगर नहीं दिखाता है और तब भी आपको लगता है गलत है, तो आप उसमें न्यू वर्ड ऐड कर सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपसे अगर गलती हो तो वो चेक कर सके। तो ये रिव्यू ऑप्शंस होता है। अब आते हैं स्टूडेंट लास्ट सेक्शन, फिर नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि इग्नोरिंग एरर्स है। द स्पेलिंग ग्रामर चेक इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। स्पेलिंग और ग्रामर चेक जरूरी नहीं हर बार सही हो। पार्टिकुलर विद ग्रामर, खासकर ग्रामर, देयर आर मैनी एरर्स वर्ड विल नॉट नोटिस। कई एरर्स है जो वर्ड नोटिस नहीं कर रहे। देयर आर ऑल्सो टाइम व्हेन द स्पेलिंग ग्रामर चेक विल से समथिंग इज एन एरर व्हेन इट्स एक्चुअली नॉट। कभी कभी स्पेलिंग ग्रामर चेक ऐसी चीज़ को एरर लगाता है जो कि एरर होता नहीं है। दिस ऑफन हैपेंस विद पीपल्स नेम, ये कभी कभी लोगों के नाम के साथ होता है जो कि डिक्शनरी मौजूद नहीं होता। इफ वर्ड से समथिंग इज एन एरर, अगर वर्ड कहता है कि ये एरर है, तो आप यू कैन चूज नॉट टू चेंज इट, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं नॉट टू चेंज इट में। ठीक है, आपको चूज करना डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ स्पेलिंग और ग्रामर एरर। आप इस पर डिपेंड करता है कि स्पेलिंग एरर है, ग्रामर एरर है। यू कैन चूज फ्रॉम सेवरल ऑप्शन, आप यहाँ से कई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पहला होता है इग्नोर, दिस विल स्किप द वर्ड, ये वर्ड को स्किप कर जाता है। इग्नोर ऑल, दिस विल स्किप द वर्ड विदाउट चेंजिंग इट, ये वर्ड को स्किप कर देगा बिना चेंज किए। एंड इट विल ऑल्सो स्किप ऑल अदर इंस्टेंस ऑफ द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, और जहाँ जहाँ इस तरह के वर्ड्स अगर गलती से लिखे गए हैं और आप चाहते हो वो वैसे ही रहें, तो वो इग्नोर ऑल सब जगह पे सेट कर देता है। ऐड द वर्ड टू द, अगर मान लो कोई नया वर्ड उसमें आपको लगाना हो, तो ये ऐड ऑप्शन होता है जो डिक्शनरी में नया वर्ड आप जोड़ते हो। सो इट विल नेवर कम टू एज एन एरर, तो ये कम अप एज एन एरर, मतलब दोबारा गलती के तौर पे कभी नहीं आता है, मतलब डिस्प्ले नहीं होता जब आप उसको टाइप करते हो। मेक श्योर द वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली बिफोर चूजिंग दिस ऑप्शन, आप ध्यान रखो जब भी आप वर्ड्स स्पेल करो चूज करने से पहले वो एकदम सही हो। फॉर ग्रामर एरर्स, अब ग्रामर एरर्स की बात की जाए तो इग्नोर ऑप्शन आता है यहाँ पे। दिस विल स्किप द वर्ड ऑफ फ्रेज विदाउट चेंजिंग, वर्ड ऑफ फ्रेज को वो स्किप कर जाता है, आगे बढ़ जाते हैं बिना चेंज किए। ग्रामर, फॉर ग्रामर एरर्स वर्ड प्रोवाइड्स द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई इट थिंक्स समथिंग इज इनकरेक्ट। ग्रामर एरर में वर्ड जो प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं गलत है। दिस कैन हेल्प यू डिटरमाइन वेदर यू वांट टू चेंज और इग्नोर, तो इससे आप पता चलता है कि आप उसको चेंज करना चाहते हो या इग्नोर करना चाहते हो। अब आते हैं स्टूडेंट लास्ट सेक्शन, जो कि हमारा थीसिस। थीसिस होता है क्या? द थीसिस टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, इसमें कई तरह के पर्यायवाची शब्दकोश होते हैं, दैट इज वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स फॉर अ गिवन वर्ड। किसी शब्द के कई मीनिंग्स होते हैं, मतलब एक ही जैसे मीनिंग्स होते हैं। एंड कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द वर्ड विद वन ऑफ इट्स सिनोनिम, और उस वर्ड को हम किसी सिनोनिम्स में अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आग की पर्यायवाची हुआ अनल पावक, ठीक है, अनिल पावक हुआ, तो हम आग का जो है अग्नि लिखना चाहते हैं तो अग्नि से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यही थीसिस कहलाता है। द स्टेप्स टू यूज थीसिस आर एज फॉलोज। रिव्यू टैब को क्लिक कीजिए, ये स्टेप है, रिव्यू टैब को क्लिक कीजिए, प्रूफिंग ग्रुप पे जाइए, क्लिक कीजिए वहाँ पे थीसिस, द थीसिस टास्क पेन है, थीसिस का जो टास्क पेन अपेयर हो जाएगा राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट के राइट साइड विंडो पे विद अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, जहाँ पे ढेर सारे सिनोनिम्स होंगे उस वर्ड के फॉर द सेलेक्ट वर्ड। टू यूज वन ऑफ द वर्ड्स, उनमें से कोई एक वर्ड लीजिए लिस्ट ऑफ रिजल्ट से, और टू सर्च फॉर मोर वर्ड, अगर आपको और वर्ड ढूंढने तो और सर्च कर सकते हैं, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, और आप उसमें से चूज कर सकते हैं। फिर टू यूज वन ऑफ द वर्ड्स, उसमें से एक वर्ड यूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, पॉज ओवर द वर्ड पे पॉज करें, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो, और ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक कीजिए, एंड देन क्लिक इंसर्ट और कॉपी को क्लिक कीजिए। टू लुक अप एडिशनल रिलेटेड वर्ड, कुछ और वर्ड अगर आपको देखने हो, क्लिक अ वर्ड इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट, आप वर्ड को रिजल्ट की लिस्ट में क्लिक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन ओवर हुआ। इसका एक्सरसाइज आप अपने से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको जल्दी भेजी जाएगी। टिल देन हैव अ गुड डे।